हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड जो भी लोग अपने आप को सोलमेट कनेक्शन में समझते हैं या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो भी लोग हैं, आज मैं चेक करने वाली हूँ आपकी करंट एनर्जीज, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट मूव, आपका नेक्स्ट मूव। आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, वो इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, एंड आप दोनों के रिश्ते का क्या फ्यूचर है। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है एंड हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे जो भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो इसमें कोई पाइल चूज नहीं करना है, सबके लिए कॉमन रीडिंग रहेगी। जितनी जिससे रेजोनेट करे उसको रख लें एंड बची हुई को जाने दें। तो सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग चेक करूँगी, आपके एनर्जीज चेक करूँगी, सो दैट आप लोगों को ये क्लैरिटी मिल जाए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। अगर ये एनर्जीज आपसे मिलती हैं दैट मीन्स आपके पर्सन की एनर्जीज भी काफ़ी हद तक वैसी ही होंगी, क्योंकि ये जनरल है तो थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स और चेंज तो ऑब्वियसली हो सकते हैं। एंड समटाइम लोग कहते हैं कि मैम आपने बोला था कि कमिटमेंट मिल जाएगी लेकिन नहीं मिली। तो मैं बता दूं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। अगर आपकी पूरी एनर्जीज मैच करती हैं, रेजोनेट करती है और आपको अभी तक नहीं मिली तो मतलब थोड़ा सा डिले हो सकता है आपके रिजल्ट्स में। ठीक है, तो टाइम एकदम एग्जैक्ट नहीं है आपके लिए बिकॉज दिस रीडिंग इज जनरल। तो आप लोगों का फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं सन मून वीनस राइजिंग साइन में। एंड इस टाइम आप बहुत बैलेंस हैं, बहुत सुकून है, बहुत आराम वाली ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपने जितने एफर्ट्स लगाने चाहिए थे आपको, या फिर आपको जितने एफर्ट्स लगाने थे आपने मोर देन इनफ लगाए हैं। चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो किसी भी तरह के एफर्ट्स हों, आपने मैक्सिमम खुद की डेवलपमेंट की है, अपने पर्सन की डेवलपमेंट में हेल्प की है, उन्हें सपोर्ट किया है, खुद को इम्प्रूव किया है, स्पिरिचुअल आप लोग ग्रो हुए हैं। एंड अब आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आपको लगता है कि बहुत कुछ अचीव कर लिया। अब थोड़ा टाइम बैठ कर रेस्ट करके क्यों ना इन चीज़ों को आराम से बैठ के अब इनके रिजल्ट्स का वेट किया जाए। दैट मीन्स अब आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप आराम से बैठ के वेट कर रहे हैं कि अब मैंने तो अपना वर्क कर लिया, जितना कर सकती थी या जितना कर सकता था कर लिया हमने तो अपना वर्क। अब हमें रिजल्ट का वेट है, और वेट भी ऐसा वाला वेट नहीं है कि जिसके लिए आप बिल्कुल बेचैन हो गए हो, आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस हो रही है, आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, आप जी नहीं पा रहे हो, आप रेस्टलेस हो रहे हो, आप होपलेस हो रहे हो। ऐसा वेट है कि जो आपको पता है कि फाइनल में होगा ही होगा। ऐसा रिकन्सिलेशन, ऐसा रीयूनियन, ऐसी मैरिज जो होनी ही होनी है। सो यू गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट द रीयूनियन, अबाउट द रिकन्सिलेशन, अबाउट द मैरिज, अबाउट द कॉन्टैक्ट, अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अब आप किसी भी चीज़ का लो एनर्जी से, लो वाइब्रेशन से वेट नहीं कर रहे हो। आपने अपना बेस्ट किया है और अब आप बहुत बैलेंस हो, और अब आप ऑप्टिमिस्टिक हो, फ्यूचरिस्टिक हो, और बहुत कॉन्फिडेंट हो कि चीज़ें बहुत जल्दी आने वाली हैं, संभल के, सुधर के, वेल मेच्योर होके। एंड ओ माय गॉड, नेक्स्ट कार्ड भी वही चीज़ कह रहा है, द स्टार। यू गाइज आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। इस पर्सन की लाइफ में आने के बाद, आपकी इस कनेक्शन में आने के बाद आपको नेम, फेम, अबंडेंस, पैसा, दौलत, शोहरत सब मिला है। और सबसे बड़ी बात, आपका खुदा से कनेक्शन मजबूत हुआ है। नाउ आप इंटरनली, एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, वेल मेच्योर हो, कंफर्टेबल पोजीशन में हो। हीलिंग खुद की करते हो, अभी भी आप अपने पर्सन की भी करते हो, इस रिश्ते की भी करते हो, प्रेयर्स मैनिफेस्टेशन करते हो। एंड इन दिनों आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, बहुत ज़्यादा मेच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। एंड आपका मन, दिल, दिमाग, पंच तत्व, पंच तत्व जिससे हमारा शरीर मिलके बनता है, हमारे इमोशंस, हमारा पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जितने भी पंच तत्व हैं आपके इस टाइम बैलेंस हैं। आप इम्बैलेंस नहीं हो रहे हो, आपके इमोशंस बैलेंस हैं, आपकी भावनाएं बैलेंस हैं, आप काफ़ी पॉजिटिव हो, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो। एंड नेक्स्ट कार्ड है योर नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप में से अभी भी कुछ लोग बीच बीच में थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लाइक एकदम से एनर्जीज इम्बैलेंस हो गई हैं, तो क्या करें क्या ना करें। लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती हैं, थोड़े दिनों के बाद आप लोगों की लाइफ में फिर वो बैलेंस की स्टेज आ जाती है। तो अगर आप भी उनमें से ऐसे हैं जिनकी एनर्जीज इम्बैलेंस होती हैं, तो आपको अभी थोड़ा वर्क और करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर। रेस्ट, आपकी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस हैं।
एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर प्लानिटरी इफेक्ट्स की बात की जाए तो आपका जुपिटर, आपका गुरु जो बृहस्पति प्लैनेट होता है वो थोड़ा सा वीक है, जिसकी वजह से अगर 3D प्लेन की बात करें तो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, मैरिज वो थोड़ी और डिले और पोस्टपोन हो रही है। और गुरु को सही करने के लिए अपने घर में बड़ों की रिस्पेक्ट करें, येलो कलर का टीका माथे पर लगाएं, पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर उससे आप बाथ लें। एंड जिन भी भगवान की या फिर जिन भी गुरु की आप पूजा करते हैं उनकी तस्वीरों को, स्वरूप को साफ सुथरा रखें, उन्हें रिस्पेक्ट के साथ रोज़ उनकी पूजा और अर्चना करें। और किसी के भी गुरु का, चाहे आप उनको माने चाहे आप ना माने, आप अपमान जाने अनजाने से कभी ना करें। रेस्ट आपका प्लानिटरी इफेक्ट थोड़ा सा भी है और बीच में थोड़ा सा एनर्जीज का इम्बैलेंस है, जिससे आप इम्पेशेंट हो जाते हो। अगर मैं बॉटम से चेक करूं तो ये एनर्जीज थी आपकी। दैट मीन्स एक टाइम पे ऐसी एनर्जी थी कि जब आपको इस पर्सन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था और आप ऑलमोस्ट ब्लैक थे। दैट मीन्स ये पर्सन अगर बात भी कर रहा है तो भी आपको लगेगा कि पता नहीं मैरिज होगी या नहीं, पता नहीं ये पर्सन क्या चाहते हैं। एक टाइम था जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। आपको लगता था कि ये पर्सन इनडिसाइसिव है, ये पर्सन डिसेप्टिव है, ये पर्सन बिट्रे देगा, बिकॉज आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही ऐसे थे जिसकी वजह से आपने दुख, बिट्रे, डिसेप्शन ये सब झेला है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी। लेकिन अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। और अगर अभी भी आप लोगों के मन में ऐसा कोई चाइल्डहुड या फिर कोई पुराना क्या कहना चाहिए मुझे, ट्रॉमा है, तो प्लीज़ हील दैट। क्योंकि मुझे लगता है कि आप आउटरली, हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हों, लेकिन इंटरनली अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रिगर कर जाती हैं। तो प्लीज़ हील एंड रेस्ट। फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक हो, हैप्पी फैमिली ड्रीम है आपका, एंड बहुत कॉन्फिडेंट हो। एंड उसके लिए आपने सेल्फ लव ऑलरेडी काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी अच्छी सिचुएशन में आप हो, काफ़ी अच्छी पोजीशन में आप हो। इस पर्सन के लिए आपके मन में कभी कभी सेक्सुअल ख्यालात भी आते हैं। एंड मैं बता दूं, बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम क्या ये गलत है, क्या इससे हमारे फास्ट टूट जाएंगे, क्या इससे हमारी स्पिरिचुअलिटी भंग हो जाएगी। तो मेरा आंसर यहाँ पे नहीं है कि मेरा आंसर यहाँ पे यही है कि दिस इज़ द नेचुरल डिज़ायर। तो इसमें आपका कोई भी प्योरिटी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ भंग नहीं होती है जिसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत पड़े। तो ये नेचुरल डिज़ायर्स हैं एंड इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ओके, सो अगर ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो आप लोग डीमोटिवेट मत हो जाना कि हमारी मेडिटेशन टूट गई, हमारा व्रत टूट गया एंड ऑल। ओके, दीज डिज़ायर्स ऑल आर नेचुरल। सो इतना टेंशन लेने की, इतना परेशान होने की बिल्कुल भी हियर इज़ नो एनी नीड। ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। सो लेट्स वी चेक कि आपके पर्सन के कार्ड्स क्या बताते हैं। फर्स्ट कार्ड है पॉलिटिक्स, वहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्ड्स आया था। मिररिंग कर रहे हो एक दूसरे को, कार्ड्स भी मिरर कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं, सन, मून, वीनस राइजिंग साइन में। एंड अगर आपके जो मैंने पूरे साइन नहीं बताए थे तो आपके भी मैं पूरे साइन बता दूं, एरीज, लियो, सैज भी था वहाँ पे, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी था वहाँ पर। ठीक है, तो आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि वो बताना चाहते हैं कि वो दुखी हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, वो मैरिज चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन मास्क पहन के रखा है। दैट मीन्स अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, असल में दुख में हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, परेशान हैं वो भी छुपा रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं, अपने पेन्स को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपने डिज़ायर्स को छुपा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि बहुत हैप्पी हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें इंटरनली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज़ द ड्रीम। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ड्रीम करते हैं, बहुत डे ड्रीम भी करते हैं, बहुत आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप लोग, आपके पर्सन। एंड ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन में। ऑब्वियसली सोलमेट्स की, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज रीड कर ही रही हूँ मैं। तो ये पर्सन आपको बहुत इंटरनली मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी
अभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, मास्क पहना हुआ है, मुखौटा ऐसा है कि सब कुछ बढ़िया है लेकिन अंदर से सब कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आपके को लेकर बहुत डे ड्रीम करते हैं, डे एंड नाइट आपके बारे में सोचते हैं, इंट्यूटिवली एक्टिव हो रहे हैं, इंट्यूटिवली इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। इनका बाय हार्ट कहता है कि ये कनेक्शन कुछ स्पेशल है, आप कुछ स्पेशल हो, ये रिश्ता कुछ स्पेशल है। एंड इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ इस स्टेज में है कि जिसमें इनकी इंट्यूशन बहुत सारी चीज़ें इनको बता रही है, लेकिन कुछ ये समझ रहे हैं, कुछ ये समझना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा हो रहा है इनके साथ, जिसकी वजह से एक ड्यूअल फेस इनके दिमाग में बना है। इनका दिमाग और दिल खुद नहीं समझ पा रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। ओके, एंड इनका नेक्स्ट कार्ड है एक्सपीरियंसिंग। मैंने बोला ना कि बहुत सारी न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंजल मैसेजेस, सिंक्रोनिसिटी, ड्रीम्स में आपका आना, ड्रीम्स में एंजल्स का आना, ड्रीम्स में डिवाइन के संकेत, सिग्नल्स, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। आपको भी पता होगा जब न्यू में ये सब चीज़ें होती हैं तो नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इस बिहाफ पे कहा जा सकता है कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये काफ़ी न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सम टाइम ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों को ये फॉलो कर रहे हैं वो सब फेक हैं, वो सब मिथ हैं, वो सब इल्यूज़न है, रियलिटी तो बस आप हैं। लेकिन उसको भी अभी एक्सेप्ट करने वाली पोजीशन में ये पर्सन नहीं है, बिकॉज पूरी तरह से अवेकन नहीं हुए हैं अभी ये। ओके, तो बस ये महसूस कर रहे हैं, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, नए एक्सपीरियंस इनको हो रहे हैं। बाय हार्ट ये मिस कर रहे हैं आपको, अंदर से टूट चुके हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एंड अगेन एक और कार्ड आया है जुपिटर का, जो कि मैंने बोला था हो सकता है आप लोगों का जुपिटर वीक हो। तो अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड्स रिपीट हुए हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो कि 3 ऑफ रोड्स भी है यहाँ पर। इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो हैप्पी हैं, बता रहे हैं कि वो अपने लाइफ में बिजी हैं, ऑक्यूपाई हैं, उन्हें टाइम ही नहीं है आपसे बात करने का, आपके बारे में सोचने का। लेकिन इस टाइम वो 24/7 आवर्स जब भी उनको टाइम मिल रहा है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, आपके बारे में पूरा दिन उनके दिमाग में ख्यालात आते रहते हैं। एंड वो हो सकता है कि लोगों से गाइडेंस भी ले रहे हैं, या फिर किसी गुरु से, किसी टारो रीडर से, किसी पंडित जी से, किसी ज्योतिष से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजर से, या फिर किसी अपने बड़े बुजुर्ग से कि आखिर ये क्या है, आखिर ये क्या है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। एंड प्रोजेक्शंस, उनके फियर्स उनको डरा रहे हैं। एंड एग्जिस्टेंस, देखिए उन्हें अब समझ में आना शुरू हो गया है कि इस रिश्ते की बहुत स्पेशल और यूनिक एग्जिस्टेंस है। स्पिरिचुअलिटी से उनका कनेक्शन बनना स्टार्ट हो गया है, इंट्यूटिवली वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। अपने फियर, अपने डर, अपने ट्रॉमास को हील करने का टाइम उनकी लाइफ में आ गया है, जब वो अपने ही कर्मों से डरने लगे हैं, अपने ही डरों से, अपने ही फियर से, अपने ही ट्रॉमा से डरने लगे हैं। एंड उनको लगता है, मुझे लगता है एक्चुअली, ये जो कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है बहुत जल्दी स्पिरिचुअली अवेकन होने वाले हैं, ऑलमोस्ट ये लास्ट स्टेज पर आने वाले हैं। एंड इंटीग्रेशन, वहीं रियूनियन का कार्ड भी है, बैलेंस है यहाँ पर, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, ईच एंड एवरीथिंग बहुत स्पेशल और यूनिक है यहाँ पर, राइट। तो आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ये पर्सन की लाइफ में बैलेंस आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, वो क्लिंजिंग टू द पास्ट है। डैट मीन्स अभी भी कुछ पास्ट के बाद एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑलरेडी बोला, प्रोजेक्शंस में भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रहे उनसे और खुल के आपसे बात नहीं कर पा रहे। लेकिन बहुत जल्दी ये उससे भी बाहर निकलेंगे, एक न्यू विज़न से नई ज़िंदगी को शुरू करेंगे एंड पुराने वो बैड ट्रॉमास को लेट गो कर देंगे। तो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग, आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। नेक्स्ट कार्ड भी बहुत अच्छा है एंड दैट इज़ द शेयरिंग फाइनली मेरी यूनियन होना है। एंड ये शेयरिंग मुझे जस्ट लाइक दिवाली लगता है। सो हैप्पी दिवाली एवरीवन इन एडवांस, मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी आपका रीयूनियन नियर है, रिकन्सिलेशन नियर है, डोंट वरी, हैव अ गुड डे।